नीट पेपर में हुए धोखाधड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली, पुणे, लखनऊ के बाद अब अगला प्लान हैदराबाद का है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। खबरों की माने तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में कॉकरोच जुटेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 20 जून को हैदराबाद में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस बड़े आंदोलन की पटकथा शुक्रवार को लखनऊ में लिखी गई थी। हैदराबाद में होने वाले प्रदर्शन में समाज सेवी सोनम वांगचुक शामिल होंगे। इस बात की पुष्टि उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए की, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, हैदराबाद में मिलते हैं। जरा सुनिए। Hi friends, I'm in Hyderabad to speak on the architecture of sun, earth and ice at the annual convocation of NASA India, a huge gathering of some 4,000 architects with many activities and lots of exhibits. But while in South India, I thought why not meet the cockroaches in Hyderabad and Bangalore. So tomorrow, Sunday the 14th June, I look forward to seeing you all in Hyderabad and in the evening, those of you in Bangalore. So stay cool, don't get in trouble, be very peaceful. Look forward to seeing you. Jai Hind. तो वहीं दूसरी खबर है कि आज के दिन बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि प्रदर्शन से पहले कॉकरोच पार्टी के एक प्रवक्ता की टिप्पणी पर विवाद हो गया। कई लोगों ने उनके इरादे और सामान्य ज्ञान की समझ पर सवाल उठाए। दरअसल सीजेपी ने गुरुवार को देशव्यापी विरोध अभियान शुरू किया और बेंगलुरु में प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की। एक्स पर विरोध प्रदर्शन की जानकारी साझा करते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने अपने तमिल दोस्तों से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। यह आंदोलन कथित परीक्षा अनियमितताओं और बार बार पेपर लीक होने के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सीजेपी प्रवक्ता की घोषणा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोगों ने सवाल किया कि बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को आमंत्रित करते समय दास ने विशेष रूप से तमिलों को ही क्यों संबोधित किया। अपने एक्स अकाउंट से साझा किए गए एक वीडियो में दास तमिल भाषा में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करने पर वो कहते हैं कि मेरे साथी तमिलों को नमस्कार। अगला विरोध प्रदर्शन रविवार 14 जून को शाम 4 बजे बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में होगा। यह विरोध प्रदर्शन एक ऐसे मंत्री के खिलाफ है जिन्होंने सरकारी परीक्षाओं में कई बार पेपर लीक होने के बावजूद अपनी देखरेख में इस प्रक्रिया को जारी रहने दिया। दास आगे कहते हैं कि तमिलनाडु में नीट से जुड़े मुद्दों के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपने कई शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में मदद की है। भविष्य में हम तमिलनाडु और केरल दोनों जगह आएंगे, लेकिन अभी आपका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया बेंगलुरु आएं। ये वीडियो क्लिप कुछ ही समय में वायरल हो गई। इसके बाद कई यूजर्स ने इस बात की ओर इशारा किया कि दास ने कन्नड़ भाषी लोगों को संबोधित करने के बजाय बेंगलुरु में तमिलों से अपील की थी। एक यूजर ने लिखा कि बेंगलुरु में तमिलों की तुलना में कन्नड़ भाषी लोग अधिक संख्या में रहते हैं। आपने कन्नड़ भाषी लोगों को संबोधित क्यों नहीं किया? या क्या आपको नहीं पता कि कर्नाटक के लोगों को क्या कहा जाता है? एक अन्य ने टिप्पणी की कि कम से कम आप ये तो पता कर सकते थे कि कर्नाटक और बेंगलुरु में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते थे। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि कितनी अजीब बात है बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन के लिए तमिल लोगों को बुलाना। क्या आप चेन्नई में कन्नड़ भाषी लोगों को बुलाएंगे? ऐसी मानसिकता के साथ कॉकरोच पार्टी को बिना किसी दया के कुचल दिया जाएगा। थोड़ी तो समझदारी दिखाएं। इससे तर कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जयपुर में 15 जून को शहीद स्मारक पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद पार्टी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो अपनी आगे की रणनीति का ऐलान रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। पुलिस उपायुक्त दक्षिण कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि आवेदन की जांच और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह प्रदर्शन नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित किया जाना था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से शहीद स्मारक पहुंचने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और इसी मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।